पता है असलम की नीयत क्या है हमेशा से, पहले से ज्यादा खराब हो गई है स्टोर को लेकर। तुम्हें हिम्मत करना होगा। खलूस ये सब चीजों में आपकी राय नहीं ले रहा है, जो भी कर रहा है खुद ही कर रहा है। मालिक बनने वाली नहीं से काम करोगी तो कामयाबी जरूर मिलेगी, और इस मेहनत स्टोर में तेजी से माल डलवा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि का सिला जो है ना तुम ही पाओगी। तो ठीक है, लेकिन कैसे? इसके लिए महंगाई बहुत हो गई है, जितना पैसा था मेरे पास वो सब मैंने स्टोर पे लगा दिया। क्या करें फिर, हमारे पास तो और पैसे भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें हिम्मत करना हो। ड्रामा सीरियल बहकावे की नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं। अब इस ड्रामे में होने लगा है हर एक का अंजाम, हर कोई अपने अंजाम को पहुंचने ही वाला है। यहाँ पहला अंजाम तो ज़ुबैर भुगत ही चुका है, ज़ुबैर अपने अंजाम को पहुंच ही चुका है। यहाँ वज़ीर आखिरकार ज़ुबैर के पास पहुंच जाता है और अकेले में उससे बात करने में कामयाब हो ही जाता है। और ज़ुबैर यहाँ आके असलम की सारी चाल और सारी जहनियत उसके आगे रख देगा और उसके इरादे भी रख देगा। जिस तरह वो इस स्टोर को चला रहा था और जिस तरह चला रहा है, वो ज़ुबैर से यही मालूम करेगा कि मज़ीद असलम की क्या सोच है और असलम मज़ीद आगे क्या करने वाला है। और ज़ुबैर के बारे में पूछेगा, ज़ुबैर से पूछेगा असलम के बारे में कि असलम मज़ीद क्या बुरा करने वाला है, और उसकी लालच मज़ीद बढ़ती जा रही है। और आखिरकार उसको पहले के सारे हालात भी बता देगा कि असलम शुरू से ही ऐसा था, लेकिन कभी तुम इसे पहचान ही ना पाए। असलम जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ दोस्ती की आड़ में तुमसे अपने पूरे करवाता था, अपने जो इरादे थे, वो लालच थी वो पूरी करवा रहा था, और जो तुमसे काम निकलवाना चाहता था वो काम निकलवा रहा था और उसका काम निकलता जा रहा था। लेकिन तुम उसकी बातों पर, उसकी दोस्ती में आड़ में आकर तुम उसे कभी समझ ही ना पाए। यहाँ ज़ुबैर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो हर एक के बारे में सोचने लगता है और सब के बारे में सोचता है कि किस किस तरह उसने हर एक पर जान मारी, हर एक पर अपना माल लुटाया। उसने कभी बीवी बच्चों को अपनी कोई प्यार ना दिया, ना ही कोई उन्हें अहमियत दी। यहाँ आज ज़ुबैर पछतावे के आंसू रो रहा है। ज़ीनत को ढूंढने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़ीनत को भी ढूंढने में नाकामयाब है। और असलम के बारे में भी साथ साथ सोच रहा है कि कैसे असलम ने दोस्ती की आड़ में उससे अपने मतलब निकलवाए और अब उसे वो सारी यादें आ रही हैं। वज़ीर उसे अब सब कुछ याद दिला रहा है और सब हालात उसके सामने ला कर रख रहा है कि असलम कैसे पीठ पीछे तुम्हारे छुरा घूमता रहा था, और असलम ही था जो कि बहुत बुरा इंसान था और वो अब सब कुछ हड़पने की तैयारी में है। वो ज़ुबैर जो असलम बहुत तेज़ी से माल डलवा रहा है दुकान पर और काफ़ी ज़्यादा वो खर्च कर रहा है और वो मालिक बनने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है, क्योंकि असलम की सोच पहले से यही थी कि दुकान जो है एक चलता हुआ कारोबार है। उसकी सोच में यही है कि अगर दुकान में जितना अच्छा माल होगा उतनी ज़्यादा महंगे दामों बिक जाएगी। असलम की पूरी तरह कोशिश है कि वो ज़ुबैर के बग़ैर ही उसकी दुकान को बेच के उसका सारा माल हड़प जाए, लेकिन यहाँ वज़ीर ज़ुबैर के साथ है और वो असलम के इरादे में उसको कामयाब होने नहीं देगा। यहाँ असलम के बारे में सोच सोच कर ज़ुबैर परेशान हो रहा है और ज़ुबैर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ज़ुबैर अब सब कुछ जान चुका है कि असलम किस तरह अपनी उसकी बहन को भी अपना बना चुका है और उसकी माँ को भी अपना बना चुका है, और वो दुकान को लूटता जा रहा है, लेकिन उसकी माँ बहन को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ अब असलम की नज़र अगली नज़र जो है वो उनके घर पर है। असलम सिद्रा से कहता है कि मैंने तो अपने सारे पैसे, अपना सारा कुछ लुटा दिया है उसी दुकान पर और सारा माल डलवा दिया है, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। तो सिद्रा को कहता है कि अब दुकान फिर से खाली होने लग पड़ी है, दुकान में फिर से माल डलवाना है, तो अब क्या करेंगे। तो सिद्रा भी परेशान होती है और उसे यही कहती है कि हमारे पास तो कोई मालो ज़र नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल फ़कीर बनकर रह चुके हैं जहांगीर और सितारा की वजह से। जहांगीर और सितारा हमें
हमें बहुत बड़ा नुकसान देकर जा चुके हैं। अब हम उस हालात में वापस नहीं आ सकते। और यहाँ ज़ुबैर भाई जो कि अपनी दुकान से कमा कर हमें ऐशो आराम की ज़िंदगी देते थे, अब तो दुकान ही खसारे में जाती जा रही है। यहाँ माल भी तुम्हारे पैसों से डल चुका है। लेकिन यहाँ असलम उसे अपनी बातों में लेने की पूरी तरह कोशिश करता है और उसे यही कहता है कि अगर तुम पूरे खुलूस नीयत से काम करोगी तो हमारा काम बन जाएगा। और उसे अब के यही कहता है कि मकान के कागजात उससे मांगता है और मकान के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है कि मकान किसके नाम पर है। यहाँ ज़ुबैर मकान के कागजात को हासिल कर लेगा और यहाँ दूसरी जानिब ज़ुबैर के बारे में भी जांच पड़ताल कर लेगा और उसको ये पता चल जाएगा कि ये मकान तो अम्मा के नाम पर है, ना कि ज़ुबैर के नाम पर है। जैसे ही उसे इस बात की भनक पड़ जाएगी वो कागजात को लेकर चला जाएगा बहाने से। और क्योंकि अम्मा तो उसकी बातों में पहले ही आ चुकी हैं और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा अंधा भरोसा कर चुकी है और यहाँ सिद्रा को भी वो अंधा कर ही चुका है। सिद्रा को तो बस यही लालच है कि उसकी आने वाली ज़िंदगी मज़ीद अच्छी हो जाए और सिद्रा को तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। सिद्रा तो अपने भाई की सारी कुर्बानियाँ भूल चुकी है। यहाँ अब उसको ये लालच असलम साथ साथ दिलवाता जा रहा है कि तुम किसी तरीके से मकान को हासिल करो और अपना हिस्सा भी ले लो। असलम ये कागजात लेकर भाग जाएगा और ये यहाँ सिद्रा इसे ढूंढती फिरती रह जाएगी, लेकिन असलम को उनको नहीं मिलेगा क्योंकि असलम पहले से ही धोखे से सिद्रा से सिर्फ मंगनी कर बैठा है। सिद्रा तो बस इसी धोखे में है कि असलम उसी से शादी करेगा और उसी को पसंद करता है और उसी के मर्ज़ी के सामान भी घर में ला रहा है। और ये सारी तैयारियां असलम की देखकर सिद्रा तो बहुत खुश है कि वो आने वाली ज़िंदगी बहुत हसीन तरीन गुजारने वाली है और वो अपनी किस्मत पर फ़िलहाल तो बहुत रश कर रही है कि उसे असलम जैसा इंसान मिला है जो कि उसे इतनी मोहब्बत करता है और उसकी चाह के मुताबिक वो सब कुछ उसका पूरा कर रहा है। और यहाँ अब सिद्रा एक मरतबा फिर असलम के कहने में आ चुकी है और उसके कहने में आकर वो अपने घर वालों से फिर डिमांड कर रही है कि मेरा दोबारा से जहेज़ तैयार किया जाए। और असलम उस जहेज़ को लेने के लिए अब राज़ी नहीं है क्योंकि असलम के भी कुछ अरमान है। यहाँ दूसरी जानिब सितारा भाग तो चुकी है लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो किन लोगों के चुंगल से भागी है। उनके चुंगल से भागना इतना आसान काम नहीं है। सितारा को ढूंढने के लिए पूरी टीम निकल चुकी है। सितारा इतनी आसानी से इन लोगों से नहीं बच सकती क्योंकि सितारा तो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है और बुरी तरह पहचानी जा चुकी है। यहाँ सितारा तो बदनामी के साथ साथ बहुत ज़्यादा दूसरे कामों में भी लग चुकी है। सितारा को अब अपनी इज़्ज़त प्यारी थी इसलिए वो भाग तो निकली है, लेकिन यहाँ भाईजान के बंदों से वो बच नहीं सकेगी। भाईजान के बंदे उसे गन लेकर ढूंढ रहे हैं और यहाँ दूसरी जानिब सितारा छुपकर वापस स्टेशन पर आकर बैठ गई है। लेकिन सितारा के पास इस वक्त थोड़ा सा ही माल है। अब सितारा को फिर से कुछ समझ नहीं आ रही। इस वक्त वो बिल्कुल अकेली है और ख़ुद को अकेला महसूस कर रही है। अब उसके साथ जहांगीर का भी साथ नहीं है और ऑलरेडी वो ये जान चुकी है कि ये माशरा कितना ख़राब है और एक अकेली औरत के साथ क्या कुछ कर सकता है और उसके साथ जो कुछ हो चुका अब ये उसके लिए सबक आज़मो है। अब सितारा को सारी यादें ज़ुबैर की भी आ रही हैं कि ज़ुबैर कैसे उससे मोहब्बत करता था, लेकिन कभी सितारा ने उसकी मोहब्बत की कदर तक न की और सितारा ने उसकी मोहब्बत की कदर को छोड़कर घर से भाग निकली और उल्टा ज़ुबैर को मार देने की भी पूरी तरह कोशिश की। लेकिन ये अभी तक नहीं जानती कि ज़ुबैर अभी भी ज़िंदा है और वो इसकी वजह से किस हालत में है। यहाँ दूसरी जानिब आखिरकार नीलम की मंगनी तनवीर से हो ही जाती है। तनवीर के साथ उसका जब रिश्ता जुड़ जाता है तो यहाँ नीलम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि तनवीर और उसके घर वाले बहुत अच्छे इंसान हैं। तनवीर ने अपनी मोहब्बत का ना सिर्फ इजहार किया, उसे इस बात का यकीन भी दिलाया कि वो उसके साथ कोई अफेयर नहीं चला रहा बल्कि वो उसे अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता है। यहाँ नीलम जब ये सुनती है तो नीलम उसे अपने रिश्ते लाने के कहती है तो यहाँ उस दोनों का रिश्ता अब तय हो जाता है। यहाँ दूसरी जानिब शहाना का बेटा आखिरकार पीछा करते करते जीनत के घर तक पहुंच जाता है। यहाँ फंक्शन जारी होता है कि इतने में शहाना का बेटा आ जाता है। यहाँ सभी शहाना के बेटे को देखकर काफ़ी हैरान और परेशान रह जाते हैं और जीनत तो ख़ास तौर पे उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएगी क्योंकि जीनत जानती है कि कैसे उसके ससुराल ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। आने वाली नई एपिसोड इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। कहानी को मज़ीद जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।